ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा जब कलयुग के अंत में आते हैं तो कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान का सूर्य इस धरती पर प्रकट होता है तो समस्त अज्ञान का अंधकार विश्व से समाप्त होने लगता है। भक्ति मार्ग में क्योंकि अज्ञान अंधकार है तो जैसे कहते हैं कि अंधकार में मनुष्य भटकते हैं, ठोकर खाते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही भक्ति में भी भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य भटकते हैं, अनेक तीर्थों पर जाते हैं, जप तप दान पुण्य करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिलता क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। और ऐसे ही जब ज्ञान वर्षा की बात है, परमात्मा ज्ञान वर्षा करते हैं, ज्ञान सागर से ज्ञान वर्षा होती है। तो प्रकृति में भी हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो प्रकृति खिल जाती है, खुशहाल हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो ऐसे ही आत्माओं पर भी जब ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा ज्ञान वर्षा होती है तो आत्माएं जन्म जन्म की अपनी दुख अशांति को भूलकर प्रसन्न हो जाते हैं, उस खुशी का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, जिसका गायन है भागवत में कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां आनंद विभोर हो जाते थे। तो ये हमारा ही यादगार है कि परमात्मा जो ज्ञान की वर्षा करते हैं वो ज्ञान मुरली के द्वारा करते हैं। और वो मुरली सुनकर के आत्मा आनंद का अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है, खुशी का अनुभव करती है। तो ज्ञान को जैसे कहा, ज्ञान हमारे लिए अंजन है, ज्ञान हमें तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला है। ज्ञान हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कराता है। बिना ज्ञान के मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति किन बातों से मिलती है? जीवन मुक्ति तो हमें मिलने ही वाली है। आने वाले 21 जन्मों तक तो जीवन मुक्त अवस्था में आत्मा रहेगी, जो ज्ञान की प्रारब्ध है। लेकिन वर्तमान में भी हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। तो मानो जो व्यक्ति ग्रस्त में रहता है उसे गृहस्थी के बोझ से मुक्ति मिल जाती है, वो गृहस्थी से ट्रस्टी बन जाता है। ऐसे ही जिम्मेवारियों के बोझ से भी बाबा मुक्त कर देते हैं। बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। जो भी विकारों के बंधन हैं, उन विकार के बंधनों से भी मुक्ति की युक्ति मिलती है। और ऐसे ही जो बुरा संग है उससे हम परमात्मा संग में आ जाते हैं। तो अनेक प्रकार के संग से आत्मा मुक्त हो जाती है। जो व्यसन लेते हैं, अशुद्ध भोजन खाते हैं, उन्हें समझ आती है कि अभी हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, तो हम कैसे अशुद्ध भोजन स्वीकार कर सकते हैं। और जो व्यसन है वो व्यसन हमें सच्चा आनंद नहीं देता, लेकिन परमात्मा की याद से हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है। ऐसे ही प्रकृति और वायुमंडल के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं। तो ये जीवन मुक्ति हम वर्तमान में भी अनुभव करते हैं।
ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं। तो जैसे अस्त्र शस्त्रों के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है, तो ये माया पर विजय प्राप्त करने के लिए या परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए हमारे दिव्य शस्त्र हैं। तो सैनिक शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। अगर वो नियमित अभ्यास नहीं करें तो समय पर निशाना चूक सकता है, दुश्मन विजयी बन सकता है। तो यहाँ भी जो ज्ञान के शस्त्र हमें मिले हैं, उसका हमें नियमित अभ्यास करने की आवश्यकता है। और यदि हम नियमित अभ्यास नहीं करते, एक है सुनना, सुनकर हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, वो एक स्थिति है। लेकिन सुन करके उसको समाना, वो है उसका अभ्यास करना। और तब वो समय पर ज्ञान की पॉइंट कार्य करती है। मानो आज बाबा ने मुरली में कहा कि अगर पढ़ाई में पास होना है तो फिर हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए। आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं या देह को देख करके कर्मेंद्रियां चलायमान होती हैं, जैसे आज की एक मुख्य पॉइंट थी। तो यदि हमें इसका अभ्यास है कि हमें देह को नहीं, आत्मा को ही देखना है, कोई भी आत्मा। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि किसी भी अच्छे को, यानी कोई भी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तभी ज़्यादा दृष्टिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है या दृष्टिवृत्ति चंचल होती है, आंखें क्रिमिनल होती हैं। तो हमें देखना ही आत्मा को है। हम देह को देखते हुए भी नहीं देखते। तो जब आत्मिक दृष्टि का निरंतर अभ्यास है तो फिर कभी भी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी, सदा सिविल रहेंगी। पर यदि हमें इसका अभ्यास नहीं है, हम सिर्फ सुनते रहें, रोज सुनते हैं मुरली में आत्मा को देखना है, आत्मा समझना है, आत्माभिमानी बनना है, तो फिर समय पर हमें धोखा मिल सकता है। और फिर बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए या हमें ऐसा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं करना चाहिए। या ड्रामा की पॉइंट है, ड्रामा की पॉइंट बाबा कहता है कोई भी हलचल की स्थिति में अचल स्थिति बनाने के लिए है। ड्रामा का फुल स्टॉप लगा दो। कोई भी परिस्थिति आती है तो ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है या नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हम इस पर विजयी बने थे और अभी भी हम विजयी हैं। लेकिन अगर ये ड्रामा की पॉइंट को हमने अभ्यास करके अपना नहीं बनाया है तो फिर ड्रामा को भले हम जानते हैं, ड्रामा कहते भी हैं, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता, फिर भी हम हलचल में आते रहते हैं। तो ज्ञान जो है, जितना हम उसका मंथन करते हैं, जितना हम उसका मनन करते हैं, बाबा विचार सागर मंथन की बात कहता है और जिसके लिए कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे वो नशे भी होते हैं जब ज़्यादा घोटे हुए होते हैं तो अधिक नशा होता है उनके अंदर, तो ऐसे ही ज्ञान को भी हम जितना घोटते हैं, यानी जितना उसे हम स्मृति में लाते हैं, जितना उसकी गहराई में जाते हैं, उतना ही खुशी और नशे का अनुभव हम आत्माएं करती हैं, जिसको नारायणी नशा बाबा ने कहा। और जो ज्ञान मुरली के द्वारा बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं, वो बाबा का हम आत्माओं के लिए एक मधुर पत्र की तरह है। तो हम महसूस करते हैं कि जैसे बाबा मुरली के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। मुरली में हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अगर हमारे मन में कोई उलझन है तो उसका समाधान भी हमें मुरली में मिलता है।
कोई समस्या है, कोई परिस्थिति है, उसको पार करने की या सामना करने की शक्ति भी हमें मुरली से मिलती है। और मुरली ही हमें माया पर कैसे विजय पानी है, यानी मुरली सुनते सुनते हम कब अपनी कमजोरियों को जीतने लगते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता है। और इसीलिए परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो अपने आप में बहुत विशेष है। इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसे कोई भी धर्म, जाति, भाषा, देश के लोग, बच्चे या वृद्ध कोई भी पढ़ सकते हैं। और भगवान अपने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। वो स्वयं बाप, टीचर, सद्गुरु हैं। तो स्वयं भगवान टीचर बनकर इस विद्यालय में पढ़ाते हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं। अन्य विद्यालयों में तो छुट्टी होती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में कभी भी हमें छुट्टी नहीं है। और जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। पढ़ाई भी जीवन की पढ़ाई है। और बाबा कहता है कि एक एक ज्ञान रतन जो हमें बाबा से मिलते हैं वो हमें पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। उतनी वैल्यू है उसकी जब हम उसे यूज करते हैं। तो जैसे हम भोजन खाते हैं तो जब वो भोजन हजम होता है तभी वो शक्ति और खून बनता है, मांस और खून बनता है। अगर वो हजम नहीं होगा तो शरीर वैसे के वैसा कमजोर रहता है। तो यहाँ भी ज्ञान को हमें समाना है। गाय के लिए कहते हैं वो जुगाली करती है, जब खा लेती है, खाने के बाद जब वो बैठती है तो जो खाया हुआ है उसे फिर मुंह में ला करके उसे उगाड़ती है, वो उसे महीन बनाती है। तो ऐसे ही ज्ञान की महीनता में हमें जाना है, ज्ञान की गहराई में हमें जाना है। तो जितना हम ज्ञान की महीनता में जाते हैं तब हम उन राजों को, जो बाबा हमें जिन राजों से अनुभव कराना चाहते हैं वो हम अनुभव कर पाते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि मंथन कैसे करें, बुद्धि ही नहीं चलती है। तो ज्ञान का मंथन करने से पहले हम ज्ञान को रिवाइज करें। रोज मुरली जो हम सुनते हैं उसे अगर हम थोड़ा थोड़ा समय के बाद रिवाइज करते हैं तो वो हमें स्मृति में आती। हम दादियों को देखते रहे कि दादियाँ कैसे मुरली रिवाइज करते थे। जब भी समय मिलता था उनके हाथ में मुरली ही होती थी। तो वो पॉइंट हमें स्मृति में रहती है। जैसे आज की मुरली की मुख्य पॉइंट हमें स्मृति में है, तो वैसी कोई भी परिस्थिति पैदा होती है तो हम उसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति बनती है और तभी वो हमारा व्यवहार होता है। और दूसरा, हम मुरली के जो पॉइंट्स चले हैं उन्हें हम लिखें। जितना भी हमें वो स्मृति में आता है कि आज बाबा ने ये कहा, तो कोई ना कोई बात जरूर हमें लगी होती है कि आज ये बात बाबा ने मेरे लिए कही, या आज ये बाबा की मुरली में ये नई बात थी। और जब हम उस पर लिखेंगे तो हमारा चिंतन चलेगा। मानो मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा हूँ, ये एक पॉइंट है। हम सुनते हैं, स्वमान है हमारा। तो मंथन कैसे करें इसको? तो जैसे व्यर्थ संकल्पों में मनुष्य जाता है, क्यों, क्या, कैसे में चला जाता है, तो इतना विस्तार हो जाता है उस व्यर्थ का कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी क्यों, क्या, कैसे ही हमें यूज करना है।
हम मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हैं, बाबा ने कौन कौन सी शक्तियां हमें दी हैं। जो भी शक्तियां हैं उसे हम स्मृति में लाएं और फिर एक एक शक्ति को सोचें कि सहन शक्ति, और सहन शक्ति को मुझे कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, क्या मैं सहन शक्ति को यूज कर पाती हूँ, या समेटने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति। तो उस पर चिंतन करें कि वो शक्ति मेरे अंदर कहाँ तक है, उसे हम किस विधि पूर्वक परिस्थिति के समय यूज कर सकते हैं। और फिर चेकिंग कि क्या हम यूज करते हैं उसे, या समय पर चूक जाते हैं, बाद में हमें याद आता है, जैसे कहा ना, क्योंकि हमने मंथन नहीं किया तो वो ज्ञान हमें समय पर काम नहीं आता, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं हुआ, उन शक्तियों पर अभी तक हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, हमें एक जानकारी है कि हाँ ये शक्तियां हैं। मानो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्रधारी माना सभी युगों में आत्मा की स्थिति का अनुभव करना। तो स्वदर्शन चक्रधारी में सतयुग में आत्मा कैसी थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अपने उस देवताई स्वरूप में जो सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है उसको अनुभव करें, उस स्वरूप में टिक जाएं, अपने उस देवताई स्वरूप को। फिर जब हम सतयुग त्रेता से नीचे आते हैं द्वापर में, तो अपने उस पूज्य स्वरूप को अनुभव करें जो मंदिरों में पूजा जा रहा है, और कैसे भक्त आते हैं सामने दर्शन करने, कैसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, कैसे अपने दिल की बात अपने इष्ट देव के सामने रखते हैं, तो उसको अनुभव करना। तो ये हुआ उसका, जैसे हमने इस पॉइंट को मंथन किया और उसे अनुभव किया। और जब हम मनन करते हैं तो मनन करने से मगन स्थिति हमारी नेचुरल होने लगती है। मगन होना यानी परमात्मा के स्नेह में लीन हो जाना, यानी हमारा योग स्वतः योग हो जाता है, सहज योग हो जाता है। हम सहज ही, क्योंकि बुद्धि बिजी है मनन में, तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया किनारा कर लेती है, उसे फुर्सत ही नहीं, क्योंकि आएगी कैसे, क्योंकि बुद्धि तो ज्ञान के मनन में है। फिर कई बार ये भी सोचते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है हमें ज्ञान का मनन करने के लिए। तो टाइम अगर हमें एक साथ नहीं मिलता है तो बाबा कहते हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम चलते फिरते भी, कई काम ऐसे होते हैं जब हमारी बुद्धि फुल बिजी नहीं होती, तो अगर बीच बीच में 5 मिनट का भी समय हमें मिलता है तो भी उस समय भी हम अपने मन को ज्ञान के चिंतन में ले जाएं। तो बुद्धि अगर उसमें बिजी है तो फिर माया के आने का गेट ही बंद हो जाता है, तो हम सहज ही मायाजीत बनेंगे। हम निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं, और न सिर्फ स्वयं निर्विघ्न हो जाते हैं, लेकिन अन्य आत्माओं के भी विघ्न विनाशक बनने की शक्ति होती है, क्योंकि हमें पता है कि इस परिस्थिति में ज्ञान की कौन सी बात हमें इस विघ्न को दूर करने में मदद करती है, और हम उसके अनुभवी हैं, तो अपने अनुभवों से हम दूसरों को भी वो प्रेरणा देते हैं। और जो भी बात कहेंगे वो दिल से, क्योंकि वो हमने अनुभव की हुई है तो हमारे दिल से निकलेगी, तो फिर दूसरे को वो महसूस भी होगा, यानी उसे उसकी वो शक्ति मिलेगी। नहीं तो ज्ञान वर्णन करना तो बहुत आसान है और हम सभी वर्णन करते हैं, लेकिन वो वर्णन करने तक ही होता है और सामने वाले को फिर वो अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा तक होता है, लेकिन उससे उसमें कोई परिवर्तन आ जाए ऐसा नहीं हो पाता। अब जैसे वर्षा होती है तो वर्षा को जमीन सोख लेती है,
और तब उसमें जो बीज पड़ा हुआ होता है वो अंकुरित होता है, वो एक नया पौधा उसमें से निकलता है और फिर वो फलदायी होता है। यानी वो नवीन जो रचना है वो हमें प्राप्त हुई। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान को समाते हैं अपने अंदर, तब वो ज्ञान जो है वो हमारे अंदर जो परिवर्तन लाता है, उससे हमारा नया स्वरूप इमर्ज होता है। जो बाबा हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो वो ईश्वरीय संस्कार, देवताई संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होते हैं। और जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं, उतना हम स्वयं को संतुष्ट कर पाते हैं और हम प्रसन्न रहते हैं। हम बेहद की प्राप्तियों से स्वयं को संपन्न अनुभव करते हैं, बेहद के नशे का अनुभव करते हैं, या बेहद के सेवाधारी हम बन जाते हैं। तो फिर केवल ज्ञान को सुनना नहीं, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान वर्षा हम पर की है, उस ज्ञान को हमें समाना है और उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। तभी हम वर्तमान जीवन में भी उसका फल अनुभव करेंगे और भविष्य की प्रारब्ध तो ज्ञान से मिलती ही है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम भी कहा गया। तो जैसे कहा कि ज्ञान हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है, तो भविष्य में तो 21 जन्म की गारंटी हमें बाबा देते हैं, लेकिन आने वाले अन्य जन्मों में भी बाबा कहता है पौना कल्प तक हम आत्माएं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, सर्व भाग्य हमें प्राप्त होते हैं। ओम शांति।